है एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर का ट्यूटोरियल। तो आज का लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन रिगार्डिंग द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कन्वर्जन। तो इसका प्रीवियस वाला लेक्चर में मैं डिस्कशन की थी कुछ क्वेश्चंस जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे थे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। तो उस लेक्चर में मैंने प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर के बारे में भी बोला था, एसोसिएटिविटी एंड सारा कुछ मैंने डिस्कशन वहां पे किया था। व्हाट इज एक्सप्रेशन, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, हम कैसे इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके रिगार्डिंग भी मैंने डिस्कशन किया था। तो इस लेक्चर देखने से पहले मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप जाके प्रीवियस लेक्चर को एक बार जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चंस गिवन है जहां पे कि हमें कन्वर्ट करना है इन इनफिक्स एक्सप्रेशन को टू द करेस्पॉन्डिंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव गिवन हियर ए बी मल्टीप्लिकेशन, a प्लस बी मल्टीप्लिकेशन c प्लस d एंड ये विद इन पैरेंथेसिस है। इसके बाद हमारे पास है f प्लस डी, तो ये भी पैरेंथेसिस के भीतर में है, देन डिवाइडेड बाय f प्लस डी मल्टीप्लिकेशन e। तो इतना हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है। इनफिक्स का कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, जहां पे दोनों ऑपरेंड के भीतर में ऑपरेटर प्रेजेंट हो, जैसे कि a एंड b के भीतर में प्लस है, c एंड d के भीतर में प्लस है, d एंड e के भीतर में मल्टीप्लिकेशन है। तो ये मेरा क्या है, इनफिक्स एक्सप्रेशन है। इसको मुझे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। पोस्टफिक्स का मतलब है कि जहां पे ऑपरेंड पहले रहेंगे एंड ऑपरेटर बाद में रहेंगे, जैसे a b प्लस a एंड b मेरा ऑपरेंड है प्लस मेरा ऑपरेटर है। तो यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंड के बाद में रह रहा है, तो इसीलिए इसका नाम होगा पोस्टफिक्स। पोस्ट मतलब बाद में। तो इस तरह का एक्सप्रेशन में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब आपको विदाउट यूजिंग स्टाफ, दैट मीन्स क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं होगा कि यू हैव टू यूज स्टाफ, यू कैन कन्वर्ट द एक्सप्रेशन बाय डायरेक्ट मेथड। तो इसको हम डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, जहां पे हम स्टाफ बिना यूज किए यूजिंग द प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर एंड एसोसिएटिविटी हम एक एक्सप्रेशन को दूसरा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास गिवन है इसको मुझे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे ये फाइंड करना है कि हमारे पास जितना भी ऑपरेटर्स यहाँ पे प्रेजेंट है इसमें से किसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो मेरे पास यहाँ पे प्लस भी है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, पैरेंथेसिस भी है। तो इतना सारा जो ऑपरेटर्स मेरे पास प्रेजेंट है इसमें से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मेरा पैरेंथेसिस का है। तो प्रायोरिटी हिसाब से मुझे पहले पैरेंथेसिस को एग्जीक्यूट करना है, देन आपका आ रखा है एक्सपोनेंशियल, दैट मींस पावर, देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन था, उसके बाद आपका प्लस एंड माइनस था। ये था हमारा प्रायोरिटी अकॉर्डिंग। तो इसका सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड ये दोनों का लोएस्ट था। एंड मैं ये भी बताई थी कि जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक ही टाइम में रहेगा, दैट मींस कि एक ही एक्सप्रेशन में आपके पास मल्टीप्लिकेशन भी है, आपका डिवीजन भी है, तो उस टाइम में कंफ्यूजन हमें होता है कि हमें मल्टीप्लिकेशन को एग्जीक्यूट करना है या फिर डिवीजन को। तो उस टाइम में हमें एसोसिएटिविटी बहुत हेल्प करता है। एसोसिएटिविटी का मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा अगर आपके पास दो ऑपरेटर ऑफ सेम प्रायोरिटी है। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है, प्लस एंड माइनस का भी लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है। तो इस तरह का हम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, स्ट्रेट डिवीजन है एंड पैरेंथेसिस भी है। तो इतना सारे ऑपरेटर्स में से आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, पैरेंथेसिस का है। तो जिस ऑपरेटर का हाईएस्ट प्रायोरिटी रहता है उसको हमें पहले एग्जीक्यूट करना होता है, दैट मींस कि हमें उसको पहले पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस आपका गिवन है, पहला पैरेंथेसिस, दूसरा पैरेंथेसिस आपका गिवन है। तो बाकी ऑपरेटर्स को भूल जाइए, क्यों, क्योंकि आपके पास पहला प्रायोरिटी पैरेंथेसिस का है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास दो पैरेंथेसिस है, तो किसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे, लेफ्ट टू राइट हम एग्जीक्यूट करेंगे। इसका एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट है। तो लेफ्ट टू राइट में अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले हमारे पास कौन आ रहा है, c प्लस डी विद इन पैरेंथेसिस।
तो इतना एक्सप्रेशन को हमें पहले पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं बताई थी कि जब हमारे पास पैरेंथेसिस रहता है एंड इसको हमें पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हम इस पैरेंथेसिस को उठा देते हैं एंड इसके भीतर में जो भी टर्म लिखा हुआ है उसको हमें पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे जब मैं C प्लस डी विद इन पैरेंथेसिस को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करूंगी तो मैं ये पैरेंथेसिस को हटा दूंगी। हटाने के बाद उसके भीतर में जो टर्म है क्या है, C प्लस डी, इन तीनों को मुझे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर C प्लस डी को मैं पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास कितना आंसर आएगा कि हमारा रूल बोल रहा है कि पहले ऑपरेंड रखिए उसके बाद ऑपरेटर रखिए। तो यहाँ पे ऑपरेटर कौन है, प्लस है, ऑपरेंड कौन है, C एंड D है। तो मैं क्या लिखूंगी, CD प्लस। तो ये मेरा हो गया पोस्टफिक्स कन्वर्शन ऑफ दिस। देन इसको मैं अंडरलाइन करती हूँ, दैट मीन्स the CD plus is now considered as a single operand। मेरा वर्ड समझिएगा, सिंगल ऑपरेंड। जैसे B मेरा ऑपरेंड है, सेम CD प्लस भी मेरा एक सिंगल ऑपरेंड है। तो इतना हो गया, बाकी जैसा था कुछ वैसा रख दीजिए। यहाँ पे था F प्लस डी मल्टीप्लीकेशन E, इतना था। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप देखना है कि जितना आपके पास ऑपरेटर है उनमें से प्रायोरिटी किसका ज्यादा है। तो आपके पास यहाँ पे प्लस है, मल्टीप्लीकेशन है, स्ट्रेट डिवीजन है एंड आपका पैरेंथेसिस है। तो इनमें से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपका पैरेंथेसिस का है। तो हम क्या करेंगे, पहले पैरेंथेसिस को एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसे कि अभी बता के आई कि अगर मुझे इस पैरेंथेसिस को एग्जीक्यूट करना है, इसका मतलब इतना को, ये जो टर्म है, ये जो एंटायर टर्म है, जो एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है, ये एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करने का मतलब है पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कराएंगे। तो रूल क्या बोल रहा है कि अगर आपको पैरेंथेसिस गिवन है एंड उसको आपको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है तो पैरेंथेसिस को हटा दीजिए। हटाने के बाद उसके भीतर में जितना भी टर्म है तो उनको आपको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम इस पैरेंथेसिस को हटाएंगे हमारे पास क्या पहुंचेगा, F प्लस डी को मुझे क्या करना है, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। रूल क्या बोल रहा है कि पहले ऑपरेंड लिखिए उसके बाद ऑपरेटर लिखिए। तो हमारे पास जो तीनों टर्म है इसमें ऑपरेंड मेरा F है, D है एंड ऑपरेटर कौन है, प्लस है। तो मैं कैसे लिखूंगी यहाँ पे, FD प्लस। ये मेरा पोस्टफिक्स में कन्वर्शन हो गया इस पैरेंथेसिस के भीतर में जितना भी था। तो अभी नाउ दिस इज कंसीडर्ड एज अ सिंगल ऑपरेंड। बाकी जैसा था वैसा रख दीजिए। यहाँ पे CD प्लस का अंडरलाइन हमेशा रखे रहिएगा। देन यहाँ पे था A प्लस बी मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे स्ट्रेट डिवीजन था F प्लस डी मल्टीप्लीकेशन E। हम खाली कन्वर्जन किए, बाकी जैसा था वैसा रख दिया, हम कुछ भी चेंज नहीं किए हैं। अब देखिए ये मेरा सिंगल टर्म हो गया, ये भी मेरा सिंगल टर्म है एंड इट इज गिवन। एंड इसके बाद आप देखिए कि नेक्स्ट हमारे पास जो भी ऑपरेटर्स है इनमें से प्रायोरिटी किसका ज्यादा है। तो हमारे पास यहाँ पे प्लस है, मल्टीप्लीकेशन है, स्ट्रेट डिवीजन है, बस इतना ही ऑपरेटर बचा हुआ है। इनमें से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है, प्लस मल्टीप्लीकेशन स्ट्रेट डिवीजन, इतना ही है। यहाँ पे देखिए प्लस है, मल्टीप्लीकेशन स्ट्रेट डिवीजन। तो ओवरऑल हमारे पास प्लस है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर है। तो इनमें से ज्यादा प्रायोरिटी किसका है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर का, देन प्लस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लीकेशन एंड स्ट्रेट डिवीजन ये दोनों को हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसके बाद में हम प्लस के पास आएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि मल्टीप्लीकेशन एंड स्ट्रेट डिवीजन दोनों का प्रायोरिटी सेम है, दैट मीन्स दोनों को हम सेम प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि अगर दोनों ऑपरेटर का सेम प्रायोरिटी है तो हम पहले किसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो वो चीज जानने के लिए हम यूज करेंगे एसोसिएटिविटी की टर्म। तो एसोसिएटिविटी बोलता है कि डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ टू सेम प्रायोरिटी ऑपरेटर क्या है। हम अगर हमारे पास दो ऑपरेटर है ऑफ सेम प्रायोरिटी, देन उनका डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होगा, दैट मीन्स किसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन एंड स्ट्रेट डिवीजन का एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स लेफ्ट से लेके राइट तक हम स्कैन करेंगे। जो भी ऑपरेटर
एमंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये दोनों के भीतर में से जो भी ऑपरेटर हमें पहले मिलेगा हमें उसको पहले एग्जीक्यूट करना है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट यहाँ पे स्कैन कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट स्कैन करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के भीतर में पहले कौन मिल रहा है, मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है, इसका मतलब है कि हमें पहले मल्टीप्लिकेशन को एग्जीक्यूट करना है। हम प्लस को नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का हायर प्रायोरिटी है देन प्लस। तो ये दोनों का काम हम पहले करेंगे, उसके बाद जाके हम प्लस के पास आएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का सेम प्रायोरिटी है, तो एसोसिएटिविटी बोलता है कि लेफ्ट टू राइट स्कैन करिए, जो भी इन दोनों में से पहले हमें मिलेगा हमें उसको पहले एग्जीक्यूट करना है। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में से पहले मुझे मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है जब मैं लेफ्ट टू राइट स्कैन करा रही हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन अगर मुझे मिला तो मुझे पहले इसी को एग्जीक्यूट करना है। तो मल्टीप्लिकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसका ऑपरेंड ढूंढना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन किसके भीतर में है, बी के भीतर में है एंड सी डी प्लस के भीतर में है। सी डी प्लस जो है हम कन्वर्ट यहाँ पे कर दिए थे, अभी ये सिंगल टर्म है, सिंगल ऑपरेंड है, दो मत पढ़िएगा, सिंगल ऑपरेंड। सी डी प्लस एक सिंगल ऑपरेंड है, जैसे बी है वैसा वो भी है। तो मल्टीप्लिकेशन बी एंड सी डी प्लस के भीतर में है, तो ये एंटायर टर्म को हमें पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, पहले ऑपरेंड, ये दोनों ऑपरेंड, उसके बाद ऑपरेटर। तो क्या होगा, बी पहला ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड कौन है, सी डी प्लस मेरा दूसरा ऑपरेंड है। लिखने के बाद इस ऑपरेटर को बाहर ले आई, तो ये अभी मेरा एक सिंगल टर्म हो गया। तो हमेशा सिंगल टर्म और सिंगल ऑपरेंड को अंडरलाइन करते रहिए जब आप कन्वर्जन कर रहे हैं, तो ये इजी होता है एंड हम विदाउट एनी मिस्टेक हम कर सकते हैं। तो बाकी जैसा था वैसा रख दीजिए। ए प्लस यहाँ पे था, यहाँ पे स्प्रेड डिवीजन एफ डी प्लस था, देन अगेन स्प्रेड डिवीजन एफ प्लस डी मल्टीप्लीकेशन ई, इतना था। अभी ये सिंगल ऑपरेंड हो गया है। एफ डी प्लस डी मेरा सिंगल ऑपरेंड था, यहाँ पे अंडरलाइन करते रहिए हमेशा। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि कितना ऑपरेटर है एंड किसका प्रायोरिटी ज्यादा है। हमारे पास ऑपरेटर प्लस बच रहा है, स्प्रेड डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स ओवरऑल अभी भी हमारे पास तीन ऑपरेटर है, एक तो प्लस हो गया, एक स्प्रेड डिवीजन है एंड एक मल्टीप्लिकेशन है। तो हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का प्रायोरिटी ज्यादा है देन प्लस, तो इसीलिए हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का काम पहले करेंगे देन प्लस के पास आएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का सेम प्रायोरिटी है, तो किसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे जानने के लिए हम लेफ्ट टू राइट स्कैन कराएंगे। तो जो पहले आएगा हमें उसको पहले एग्जीक्यूट करना है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट स्कैन कराए तो देख रहे हैं कि ये जो डिवीजन है, ये वाला डिवीजन पहले हमारे पास आ रहा, तो हम क्या करेंगे, ये डिवीजन का काम पहले करेंगे। इसका मतलब है कि हम उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कराएंगे। तो पोस्टफिक्स कन्वर्ट करने के लिए हम देखिए कि ये जो डिवीजन ऑपरेटर है इसका ऑपरेंड कौन है, खोजिए। ये किसके भीतर में है, ये बीसीडी प्लस मल्टीप्लिकेशन, ये भी सिंगल ऑपरेंड एंड ये ऑपरेंड के भीतर में है। ए प्लस को मत लीजिएगा क्योंकि स्प्रेड डिवीजन एक बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब है हमेशा दो ऑपरेंड लेता है, दो ऑपरेंड के भीतर में रहेगा। तो ये जो स्प्रेड डिवीजन है ये पहला ऑपरेंड एंड दूसरा ऑपरेंड के भीतर में है, तो हमें इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो रूल क्या बोल रहा है कि पहले ऑपरेंड लाइए उसके बाद ऑपरेटर लीजिए। तो स्प्रेड डिवीजन के लिए ऑपरेंड कौन है, पहला ऑपरेंड बीसीडी प्लस मल्टीप्लिकेशन का हम लिख दिए, बीसीडी प्लस मल्टीप्लिकेशन। दूसरा ऑपरेंड कौन है, एफ डी प्लस है, तो हम लिखे एफ डी प्लस। तो दोनों ऑपरेंड हम लिख दिए। लिखने के बाद इस ऑपरेटर को बाहर ले आइए, तो ये मेरा अभी एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया एंड नाउ दिस इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल ऑपरेंड। बाकी जैसा था वैसा रख दीजिए। स्प्रेड डिवीजन एफ प्लस डी मल्टीप्लिकेशन ई, इतना हो गया। अब ये होने के बाद आप चेक करिए कि हमारा एक्सप्रेशन, ये जो एंटायर एक्सप्रेशन है इसमें कितना ऑपरेटर है, किसका प्रायोरिटी ज्यादा है। तो हमारे पास यहाँ पे अगेन प्लस है, स्प्रेड डिवीजन है एंड मल्टीप्लिकेशन है। तो इनमें से हायर प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन स्प्रेड डिवीजन का है,
कैसे पता चलेगा किसको एग्जीक्यूट करना है? लेफ्ट टू राइट हम स्कैन करेंगे, जो भी हमारे पास पहले आएगा हमें उसको पहले एग्जीक्यूट करना है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट स्कैन कराए, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में से पहला आया जो है वो है डिवीजन। तो ये डिवीजन के लिए हम चेक करेंगे कि इसका ऑपरेंड क्या है। दैट मीन्स कि ये डिवीजन ऑपरेटर हमें पता है कि डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, प्लस हो, माइनस हो, सब बाइनरी ऑपरेटर्स है। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या है कि इनको दो ऑपरेंड का जरूरत रहता है एग्जीक्यूशन होने के लिए। तो हमारे पास जो स्ट्रेट डिवीजन है इसके लिए हम चेक करेंगे, अगर मुझे इसको पहले एग्जीक्यूट करना है ना, तो मुझे ये चेक करना है कि स्ट्रेट डिवीजन का ऑपरेंड क्या है। दैट मींस स्ट्रेट डिवीजन किन दोनों ऑपरेंड के भीतर में है। तो स्ट्रेट डिवीजन के लिए हमारे पास दूसरा ऑपरेंड यहाँ पे प्लस f रहेगा एंड पहला ऑपरेंड रहेगा BCD। ये जो एंटायर चीज है ना BCD प्लस मल्टीप्लिकेशन FD प्लस स्ट्रेट डिवीजन, दिस इज द फर्स्ट ऑपरेंड एंड f इज द सेकंड ऑपरेंड। क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर है हमेशा दो ऑपरेंड लेता है। तो स्ट्रेट डिवीजन को एग्जीक्यूट करने के लिए तो हमें उसका ऑपरेंड फाइंड किए, क्या मिला? पहला ऑपरेंड मिला BCD प्लस मल्टीप्लिकेशन FD प्लस स्ट्रेट डिवीजन एंड दूसरा ऑपरेंड मुझे मिला f। तो मैं अभी क्या करूंगी कि जो एंटायर एक्सप्रेशन है इसको कन्वर्ट करूंगी टू पोस्टफिक्स। तो कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए कि मुझे अगर पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है तो पहले ऑपरेंड रहेगा उसके बाद ऑपरेटर रहेगा। तो ये जो मेरे पास स्ट्रेट डिवीजन है इसके लिए ऑपरेंड कौन है? ये एंटायर ऑपरेंड तो हम लिख दिए BCD प्लस मल्टीप्लिकेशन FD प्लस स्ट्रेट डिवीजन। पहला ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड कौन है? f है। देन हम ऑपरेटर को बाहर ले आए। इतना होने के बाद नाउ दिस इज कंसीडर्ड एज अ सिंगल ऑपरेंड। ये अभी कन्वर्जन हो गया पोस्टफिक्स में। तो ये कन्वर्ट होने के बाद हमें जो भी रिजल्ट मिला, हमेशा अंडरलाइन करिएगा, हमें जो भी रिजल्ट मिला नाउ दिस इज कंसीडर्ड एज अ सिंगल ऑपरेंड। एक सिंगल ऑपरेंड एंटायर चीज हो गया। बाकी जैसा था वैसा रख दीजिए, f प्लस हियर देन प्लस d मल्टीप्लिकेशन e, इतना रहा। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन पहुंचा, अब देखिए कि कितना ऑपरेटर है एंड किसका प्रायोरिटी ज्यादा है। हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर है प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। तो प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन का है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को पहले एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है हमें अगर इसको पहले एग्जीक्यूट करना है तो देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑपरेंड कौन कौन है। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन किन दोनों ऑपरेंड के भीतर में है। पहला ऑपरेंड D, दूसरा हमारा E। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एंटायर ये जो एक्सप्रेशन है D मल्टीप्लिकेशन E, इतना को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक जैसा था हम उसको वैसा ही रख देंगे क्योंकि हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं इसमें। तो A प्लस कितना था BCD प्लस मल्टीप्लिकेशन FD प्लस स्ट्रेट डिवीजन F स्ट्रेट डिवीजन, इतना मेरा सिंगल ऑपरेंड था एंड A प्लस मेरा दूसरा ऑपरेंड एंड ऑपरेटर था। तो यहाँ पे प्लस को मैं प्लस रख दी, उसके बाद D मल्टीप्लिकेशन E को मैं कन्वर्ट करूंगी पोस्टफिक्स में। तो रूल क्या बोल रहा है, पहले आप ऑपरेंड रखिए उसके बाद ऑपरेटर रखिए। तो क्या होगा, ऑपरेंड मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले D है फिर E है, देन हम लिखेंगे D एंड E। पहले दोनों ऑपरेंड को रख दिए उसके बाद ये ऑपरेटर को बाहर रख दीजिए। सो कन्वर्ट होने के बाद नाउ दिस इज कंसीडर्ड एज अ सिंगल ऑपरेंड। तो हम यहाँ पे इसको ऐसा रख दिए। नेक्स्ट ऑपरेशन, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन क्या है कि अब देखिए कि ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है इनमें से ऑपरेटर कितना है, किसका ज्यादा प्रायोरिटी है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए ये सिंगल ऑपरेंड हो गया है, ये भी सिंगल ऑपरेंड है, तो ये भी मेरा एक ऑपरेंड है। तो ऑपरेटर कौन बच रहा, ये प्लस बच रहा, यहाँ पे मेरा प्लस बच रहा। तो बस प्लस प्लस ऑपरेटर ही मेरा सिंगल ऑपरेटर बचा हुआ है। तो अगर दो प्लस है तो हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लेफ्ट टू राइट लेंगे। तो लेफ्ट टू राइट में हमारे पास ये वाला प्लस जो है पहले आ रहा, तो ये प्लस के लिए तो इतना को अगर हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे तो ये प्लस के लिए हम ऑपरेंड देखेंगे। तो पहला ऑपरेंड मेरा A है, दूसरा ये एंटायर, ये जो एंटायर है
ऑपरेंड, ये मेरा दूसरा ऑपरेंड है। तो मैं ए प्लस एंटायर चीज, एंटायर जो ऑपरेंड है इसको कन्वर्ट करूंगी पोस्टफिक्स में। तो क्या होगा कि पहले ऑपरेंड रखिए, पहला ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड, जैसा वैसा रख दीजिए, बी सी डी प्लस मल्टीप्लीकेशन एफ डी प्लस स्ट्रेट डिवीजन एफ स्ट्रेट डिवीजन। तो पहला ऑपरेंड, ये दूसरा ऑपरेंड रह गया, देन ऑपरेटर को बाहर रख दीजिए। तो ये कन्वर्ट हो गया। अब होने के बाद अभी हमारे पास जो टर्म पहुंचा दैट इज नाउ कंसीडर्ड एज अ सिंगल ऑपरेंड। तो यहां से लेके यहां तक मेरा सिंगल ऑपरेंड है, बाकी जैसा था वैसा रख दीजिए। कौन बचा? प्लस बच गया एंड डीई मल्टीप्लीकेशन, ये अभी बच गया है। अब मेरे पास जो एक्सप्रेशन है इसमें बस एक ही ऑपरेटर बचा है दैट इज प्लस। एंड प्लस के लिए ऑपरेंड क्या है? पहला ऑपरेंड एंटायर चीज है, ए से लेके प्लस तक पहला ऑपरेंड है, दूसरा ऑपरेंड है डीई मल्टीप्लिकेशन। तो इसको अगर मैं पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करूंगी तो रूल के हिसाब से हमारा पहला ऑपरेंड रखिए, दूसरा ऑपरेंड रखिए, उसके बाद ऑपरेटर रखिए। तो फर्स्ट ऑपरेंड को लिखिए, ऑपरेंड क्या है? ए बी सी डी प्लस मल्टीप्लिकेशन एफ डी प्लस स्ट्रेट डिवीजन एफ स्ट्रेट डिवीजन प्लस, पहला ऑपरेंड हो गया। अब दूसरा ऑपरेंड रखिए, क्या है? डी ई मल्टीप्लिकेशन, दूसरा ऑपरेंड रखिए, उसके बाद प्लस को रखिए। तो ये जो एंटायर चीज निकल के आया, नाउ दिस इज द आंसर ऑफ दिस इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन। तो ये अभी मेरा क्या है? ये मेरा आंसर निकला, जिसमें मैं इनफिक्स एक्सप्रेशन ये जो हमारे पास गिवन था इसको मैं पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करती। आंसर ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। आई थिंक ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको अच्छे से लिख दीजिए, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर बी में लिखा हुआ है a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन c प्लस डी, ये ब्रैकेट के भीतर में है, एंड डिवाइडेड बाई f प्लस डी मल्टीप्लीकेशन e। तो इस क्वेश्चन को सेकंड, ये जो क्वेश्चन नंबर बी है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन c प्लस डी डिवाइडेड बाई f प्लस डी मल्टीप्लीकेशन e। तो दिस इज सेम एज दिस। तो ये होने के बाद अभी हमारे पास ये जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है इसको हमें पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल हमें ये देखना है कि अपना जो एक्सप्रेशन है इसमें कितना ऑपरेटर्स है एंड किसका प्रायोरिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस है, मल्टीप्लीकेशन है, ये पैरेंथेसिस है, हमारे पास स्ट्रेट डिवीजन है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 4 ऑपरेटर्स है, एक तो प्लस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस। तो ये जितना भी ऑपरेटर्स हम देखे इसमें से हायर प्रायोरिटी जो है वो पैरेंथेसिस का है। तो हमें पैरेंथेसिस को पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं बोली कि पैरेंथेसिस को पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि जब हम ये जो पैरेंथेसिस के भीतर में जो भी एक्सप्रेशन है टोटल विद इन पैरेंथेसिस c प्लस डी, ये एंटायर चीज को हमें पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे कि जैसे ही हम इस पैरेंथेसिस को उठा देंगे, हटा देंगे, तो इसके भीतर में जितना भी टर्म है सबको हमें एज पर आवर क्वेश्चन पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर देना है। तो पोस्टफिक्स का कन्वर्शन क्या बोल रहा है? पहले ऑपरेंड रहेगा, उसके बाद ऑपरेटर रहेंगे। तो जब मैं इस पैरेंथेसिस को हटाऊंगी तो भीतर में क्या है? c प्लस डी। तो c प्लस डी को अगर मैं पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर रही हूं तो क्या रहेगा? ये प्लस के लिए, प्लस ऑपरेटर के लिए ऑपरेंड क्या है? c है एंड d है। तो हम क्या लिखेंगे? पहले ऑपरेंड c लिख दिए, d लिख दिए, उसके बाद इस ऑपरेटर को रख देंगे। तो ये जो कन्वर्ट हुआ मेरा c प्लस डी विद इन पैरेंथेसिस, ये जो एंटायर एक्सप्रेशन था अभी मेरा पोस्टफिक्स में कन्वर्ट होने के बाद कुछ इस तरह से मुझे मिला c d प्लस। अब ये कन्वर्ट होने के बाद ये अभी एक एंटायरली
ये पूरा का पूरा एक सिंगल ऑपरेंड हो गया है। मेरा बात को ध्यान दीजिएगा, सिंगल ऑपरेंड हो गया है। एंड इसको आप अंडरलाइन हमेशा करते रहिए। वंस आप कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको हमेशा अंडरलाइन कर दीजिए, सो दैट आप विदाउट एनी मिस्टेक सारा कन्वर्सन कर सको। बाकी जैसा था वैसा रख दीजिए। तो क्या था, a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन, यहाँ था स्ट्रेट डिवीजन f प्लस d मल्टीप्लीकेशन e, इतना था। अब ये जो हमें एक्सप्रेशन मिला, इसमें से आपको ऑपरेटर फाइंड करना है, कितना ऑपरेटर है, किसका प्रायोरिटी है, ज्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस है, मल्टीप्लीकेशन है, स्ट्रेट डिवीजन है, बस तीन ही ऑपरेटर है, एक तो प्लस, मल्टीप्लीकेशन एंड स्ट्रेट डिवीजन। एंड हमें पता है कि मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का प्रायोरिटी प्लस एंड माइनस से ज्यादा है। तो हमारे यहाँ पे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का प्रायोरिटी प्लस से ज्यादा है। तो अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का प्रायोरिटी प्लस से ज्यादा है तो हमें मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन को पहले एग्जीक्यूट करना है। बट हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, मल्टीप्लीकेशन भी है, डिवीजन भी है, तो हमें इन दोनों में से कौन सा ऑपरेटर को पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, वो डिसाइड करेगा एसोसिएटिविटी। अगर दोनों ऑपरेटर का प्रायोरिटी सेम है देन एसोसिएटिविटी बोलता है कि किसको पहले आपको कंसीडर करना है। तो प्लस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। तो इसका मतलब कि जब हम एक्सप्रेशन में लेफ्ट टू राइट सर्च करेंगे तो डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन में से जो पहले मिलेगा हमें उसको पहले कंसीडर करना है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट यहाँ पे स्कैन करेंगे तो पहले मुझे मल्टीप्लीकेशन मिला, तो इसका मतलब कि मैं मल्टीप्लीकेशन को पहला प्रायोरिटी दूंगी या फिर पहले इसको एग्जीक्यूट करूंगी। तो अगर मुझे मल्टीप्लीकेशन को पहले एग्जीक्यूट करना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि मल्टीप्लीकेशन के लिए ऑपरेंड क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन किसके भीतर में है। तो ये मल्टीप्लीकेशन बी के भीतर में है एंड ये जो एंटायर चीज हमारा बना था सी डी प्लस, इसके भीतर में है। मल्टीप्लीकेशन एक बाइनरी ऑपरेटर है तो इसीलिए इसको दो ऑपरेंड की जरूरत है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए दो ऑपरेंड कौन है, इसका लेफ्ट में बैठा है बी, राइट में बैठा है सी डी प्लस। तो ये दोनों ऑपरेंड के भीतर में मल्टीप्लीकेशन बैठा है। इसका मतलब कि हम एंटायर इतना एक्सप्रेशन को अभी पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो पोस्टफिक्स का कन्वर्ट करने का रूल क्या है, पहले ऑपरेंड लिखिए उसके बाद ऑपरेटर लिखिए। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए ऑपरेंड कौन है, बी है, तो हम बी लिख दिए। दूसरा ऑपरेंड कौन है, सी डी प्लस, दूसरा ऑपरेंड है। लिखने के बाद ऑपरेंड हो गया, अभी ऑपरेटर कौन है, मल्टीप्लीकेशन है, इसको बाद में रखिए। नाउ दिस इज कन्वर्टेड, द एंटायर एक्सप्रेशन ऑफ दिस इज कन्वर्टेड टू दिस मच एंड दिस इज द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अब ये कन्वर्ट होने के बाद ये एंटायर क्या हो गया, सिंगल ऑपरेंड हो गया। तो इसको आप अंडरलाइन करिए, बाकी जैसा था वैसा रख दीजिए। ए प्लस इधर आपका डिवीजन एफ प्लस डी मल्टीप्लीकेशन ई, इतना हो गया। अब ये होने के बाद देखिए कि ये जो एक्सप्रेशन में और कितना ऑपरेटर बच रहा है, एक तो प्लस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तीनों ऑपरेटर फिर से है। तो इन तीनों में से प्रायोरिटी ज्यादा किसका है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, देन प्लस ऑपरेटर। लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का सेम प्रायोरिटी है, इसलिए एसोसिएटिविटी बोलता है कि लेफ्ट टू राइट स्कैन करिए। तो जब हम लेफ्ट टू राइट इस एक्सप्रेशन को स्कैन कर रहे हैं, पहले मेरे पास ये डिवीजन ऑपरेटर आ रहा है, तो डिवीजन ऑपरेटर पहले आ रहा, उसके बाद जाके मल्टीप्लिकेशन आ रहा। तो इन दोनों में से जो पहले आएगा हमें उन्हीं को एग्जीक्यूट करना है, वही है एसोसिएटिविटी। एंड इन दोनों का एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट है। तो हम एज पर आवर रूल जब लेफ्ट टू राइट स्कैन किए तो हमें पहले क्या मिला, डिवीजन मिला। तो हमें डिवीजन को फर्स्ट एग्जीक्यूट करना है। अब डिवीजन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसके लिए ऑपरेंड क्या है। ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर है, तो ये हमेशा दो ऑपरेंड का जरूरत इसको पड़ता है। तो
तो ये किसके भीतर में है? पहला तो ये फर्स्ट ऑपरेंड मैं बोली थी कन्वर्ट होने के बाद नाउ दिस इज कंसीडर्ड एज अ सिंगल ऑपरेंड, तो ये मेरा एक ऑपरेंड है। तो डिवीजन के लिए ये मेरा लेफ्ट ऑपरेंड है एंड एफ मेरा राइट ऑपरेंड है। ये इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है। इसका मतलब कि हमें इस एंटायर चीज को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन गिवन है। तो अगर मैं इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करूं तो रूल क्या बोल रहा है? पहले ऑपरेंड लिखिए, उसके बाद ऑपरेटर लिखिए। तो डिवीजन के लिए फर्स्ट ऑपरेंड दिस मच, सेकंड ऑपरेंड दिस, तो हम पहले ऑपरेंड लिख देंगे, उसके बाद इस स्ट्रेट डिवीजन को बिठा देंगे। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं, पहला ऑपरेंड क्या है? बी सी डी प्लस मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट ऑपरेंड लिखे। अब दूसरा ऑपरेंड क्या है? एफ है। इतना लिखने के बाद अभी स्ट्रेट डिवीजन को बाद में रख दीजिए। तो ये जो एंटायर एक्सप्रेशन था अभी ये कन्वर्ट होके इतना बन गया है, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो गया। बाकी जैसा था वैसा रख दीजिए, क्योंकि हम बाकी को कुछ नहीं किए हैं। तो प्लस हो गया, डी मल्टीप्लीकेशन ई। तो अभी ये एक सिंगल ऑपरेंड हो गया है, डी भी एक ऑपरेंड है, ई भी एक ऑपरेंड है, ए इज आल्सो एन ऑपरेंड। तो इतना होने के बाद अभी देखिए और कितना ऑपरेटर बचा हुआ है? एक तो प्लस बचा हुआ है, एक मल्टीप्लीकेशन बचा हुआ है। तो इन दोनों ऑपरेटर में से किसका प्रायोरिटी ज्यादा है? मल्टीप्लीकेशन का। तो मल्टीप्लीकेशन का अगर प्रायोरिटी ज्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले मल्टीप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लीकेशन एग्जीक्यूट करने के लिए इसका ऑपरेंड ढूंढना जरूरी है। मल्टीप्लीकेशन एक बाइनरी ऑपरेटर है, इसीलिए इसको दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ता है। तो मल्टीप्लीकेशन किसके भीतर में है? डी एंड ई के भीतर में है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए दो ऑपरेंड कौन है? तो डी है, दूसरा हमारा ई है। तो हम क्या करेंगे? अभी एंटायर दिस इतना को हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कराएंगे। तो जब कन्वर्ट कराएंगे क्या होगा? रूल क्या बोल रहा है? पहले ऑपरेंड लिखिए, लिख दिए, दूसरा ऑपरेंड लिखिए, भी लिख दिए। होने के बाद इस ऑपरेटर को बाहर बिठाइए। हो गया। अब इतना मेरा क्या हो गया? ये मेरा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हो गया ऑफ दिस मच। तो पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के बाद नाउ दिस इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल ऑपरेंड। तो ये मेरा सिंगल ऑपरेंड है। बाकी जैसा था वैसा प्लस रख दीजिए, इसको पूरा रख दीजिए, क्योंकि हम कुछ नहीं किए। अब इसको अंडरलाइन हमेशा करते रहिए एंड ए प्लस जैसा था हम वैसा रख दिए। अब देखिए हमारा जो एंटायर एक्सप्रेशन इसमें ए एक ऑपरेंड है, एंटायर एक ऑपरेंड है, ये भी एंटायर एक ऑपरेंड है। तो हमारा एक्सप्रेशन में यहाँ पे देखिए कितना ऑपरेटर है? प्लस, सिंगल ऑपरेटर है, बस प्लस है। तो यहाँ पे दो प्लस है, तो किसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे? लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है, तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमें ये प्लस पहले मिल रहा है। तो इस प्लस को हमें पहले एग्जीक्यूट करना है। तो ये प्लस देखिए किसके भीतर में है? इसके लिए ऑपरेंड कौन है? पहला तो ए हो गया, दूसरा ये एंटायर एक ऑपरेंड है जिसके भीतर में प्लस बैठा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? यहां से लेके यहां तक का जो एक्सप्रेशन हमारे पास है इसको हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कराएंगे। तो जब हम पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि ये पोस्टफिक्स के लिए हमें पहले ऑपरेंड लिखना पड़ेगा। तो प्लस के लिए पहला ऑपरेंड ए है तो हम लिख दिए, दूसरा ऑपरेंड एंटायर चीज है तो हम लिख दिए बी सी डी प्लस मल्टीप्लीकेशन एफ स्ट्रेट डिवीजन। हो गया पहला ऑपरेंड। दूसरा ऑपरेंड होने के बाद अभी इस ऑपरेटर को बाहर ले आइए, प्लस जो था ऑपरेटर को बाहर ले आए तो कन्वर्ट हो गया मेरा। तो जो कन्वर्ट हुआ एंटायर चीज पोस्टफिक्स में, रिजल्ट क्या आया? इतना आया। एंड नाउ दिस इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल ऑपरेंड। इसको अंडरलाइन करिए, बाकी जैसा था वैसा रख दीजिए, डीई मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए कि हमारा जो एक्सप्रेशन है इसमें एक ही ऑपरेटर बचा हुआ है एंड दो ऑपरेंड है। ये सिंगल ऑपरेंड बन चुका है, ये भी बन चुका है सिंगल ऑपरेंड। तो अभी बीच में कौन है? प्लस है। तो अभी ये हम क्या करेंगे? यहां से यहां तक का एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कराएंगे। तो पोस्टफिक्स का रूल क्या बोल रहा है कि पहले ऑपरेंड लिखिए, उसके बाद ऑपरेटर लिखिए। तो प्लस के लिए फर्स्ट ऑपरेंड एंटायर है तो हम लिख देंगे यहाँ पे ए बी सी डी प्लस मल्टीप्लीकेशन एफ स्ट्रेट डिवीजन प्लस। ये मेरा पहला ऑपरेंड हो गया।
अब ये दूसरा अपहरण लिखेंगे DE मल्टीप्लीकेशन। दो अपहरण लिखने के बाद इस ऑपरेटर को बाहर ले आइए, क्या लिखेंगे प्लस। तो ये जो रिजल्ट हमें मिला, दिस इज द फाइनल रिजल्ट या फिर फाइनल आंसर ऑफ दिस पोस्टफिक्स कन्वर्जन। पोस्टफिक्स कन्वर्जन। तो हमारे पास ये इनफिक्स एक्सप्रेशन था जिसको कन्वर्ट करके हमें ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन मिला। आई थिंक ये सारा जो प्रोसेस है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अगर आपको इसी तरह का और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।